नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए। अगर सच मानो, वास्तविकता में इस बात को समझने की कोशिश करो तो लव विद एस्ट्रोलॉजी ही है जो जीवन में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता बढ़ाती है। जब आपके जीवन में कोई सहायक ना हो, जब आपकी अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले पड़ गए हो, जहां पर प्रेम में आपके अलावा कोई आपको समझने वाला ना मिले, तो समझना कि अब लव विद एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। जैसे हमने बहुत बार कहा कि पहले लोग बड़ी सारी चीजें सर्च करते थे, तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर और पता नहीं क्या क्या। आज सर्च इंजन में लव विद एस्ट्रोलॉजी सर्च किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह कॉपी करना शुरू कर दिया है। उनके टैगलाइन लगने लग गए हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। उन्हें पता है कि युवाओं की पहली पसंद लव विद एस्ट्रोलॉजी है, जो दिल से जवान है, जो दिल से बहुत युवा हैं, उनकी पहली पसंद है लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी केवल इतना ही काम नहीं करती कि तुम्हें तुमसे मिलवा रही हो। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में प्यार भर के तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारे दाम्पत्य लाइफ को कंप्लीट करने का एक अद्भुत साधन है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से ऐसी कोई आवश्यकता है जहां पर तुम्हें प्रेम चाहिए, जहां पर तुम्हें सच्चाई चाहिए, जहां पर तुम्हें ऐसा समर्पण चाहिए जो तुमको तुमसे मिलवाता हो, जहां पर कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां तुम्हारे साथ तुमको कोई जोड़ता हो, जहां पर ऐसा कोई साधन चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा काम करता हो, तो क्या चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा लव विद एस्ट्रोलॉजी में आकर के अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करना होगा। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव हो, समस्याओं का प्रभाव हो, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जब तुम्हारे जीवन में संकट हो, मुसीबत हो, कोई काम ठीक से नहीं चलता हो, तो क्या करें? लव विद एस्ट्रोलॉजी में। यह महिमा मंडन नहीं है, यह सत्य का वास्तविक पटल है। यहाँ पर वेद, वेदांग, शास्त्र, गीता, उपनिषद, बड़े सारे ग्रंथों का निचोड़ दिया जाता है आपको। रोज एक नया रिसर्च दिया जाता है। हम नवीन रिसर्च पर अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। हम रोज कहते हैं कि आप समझो, इस बात को गहराई से जानो कि लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लिए रिसर्च ही नहीं करती, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में श्रेष्ठता उत्पन्न करती है, श्रेष्ठ बना देती है। अब देखो, एक और अद्भुत बात बताता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने लव रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको अमुक तरीके से मान लीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपको लव विद एस्ट्रोलॉजी में अपना जीवन ठीक करना है। आप ये मान लीजिए कि आपके अपनी लाइफ में जो भी समस्या है, उसे हम लव विद एस्ट्रोलॉजी के तरीके से ठीक कर लेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन जिसको आप कहते हो, रिलेशनशिप, तुम्हारा प्यार, अगर तुम्हारा प्यार जिद बन गया है, अगर तुम्हारा जो प्रेम है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर तुम हर हाल में अपने प्रेम को पाना चाहते हो, अगर हर परिस्थिति में तुम अपने प्रेम को कंप्लीट करना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में हर हाल में प्रेम को संपूर्णता में पा लेना चाहते हो,
तो भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये तुम्हारे जीवन का पहला आगाज है। हम उस सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराएंगे और हम आपको कंप्लीट आपके जीवन में बेहतर बनाएंगे। आज एक और नवीन चीज को सम्मिलित कर रहा हूं। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है तो तुम सबसे बड़ी एक गलती करते हो, तुम क्वेश्चंस करते हो, तुम झगड़े करते हो, तुम ऐसे सवाल करते हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि सिर्फ तुम सही हो सकते हो। ये सब गलतियां हैं प्रेम में। प्यार में नियम कानून नहीं, प्रेम चलता है। प्यार में शर्तें नहीं, लोगों को अपना बनाने की शिद्दत चाहिए। प्यार में जबरन कुछ कराना पड़े तुमको, ये प्यार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कोई शख्स मिलने आए, कोरोना काल की वजह से भी इतना मना करने के बावजूद भी आई गए। बोले अगर ये नहीं मिलता मुझे, मेरा प्यार अगर नहीं मिलेगा तो मैं कानूनी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। मुझे रहा नहीं गया। यद्यपि जो मेरे पास आए थे, बच्चे तो वो हमारे हैं, कस्टमर वो है, क्लाइंट वो है, जो भी आप कह लो, जिस भाषा में आप समझते हो। जिसके लिए वो कह रहे थे उसे मैं जानता नहीं, समझता नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर भी जो सत्य था मुझे बोलना पड़ा। तुम सजा दिलाओगे कैसे उसे जिससे तुमने टूटकर प्रेम किया है, जिसके सुख के लिए तुमने अपने जीवन का हर दुख उठा लिया। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जिसको सुखी करने के लिए तुमने अपने जीवन के हर दुख को सहते हुए, मुस्कुराते हुए सहन कर लिया। जिसको पल भर की खुशी देने के लिए घंटों की तपस्या की, 2 मिनट के लिए मिलना है और 6 घंटे की यात्रा की। 2 मिनट का मिलन है और 3 दिन से प्लानिंग किया। हाँ? जिसके मुस्कुराहट के लिए पूरा विश्व वार दिया जाए, जिसकी चाहत में सर्वस्व लुटा दिया जाए, जिसकी खुशी के लिए वो सब संभव कर दिया जाए, जिसके लिए भगवान बन जाया जाए, व्रत पूजा अनुष्ठान यज्ञ किए जाएं जिसके लिए, हाँ? उसी को कष्ट दिया जाए सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है वो बुरा है या बुरी है। सत्य नहीं है ये। सामने वाले ने तुम्हें प्रेम किया था कि नहीं किया था, ये पूछता कौन है तुमसे? तुमने किया था क्या? हाँ अगर, तो वो प्यार कहाँ गया अभी? तुम्हारा प्यार कैसा था भैया कि छू मंतर हो गया? व्यापार था क्या कि 10 रुपए का सामान खरीदा और सही नहीं निकला तो तुम कंप्लेन करने पहुंच गए? तुम्हारा प्यार अगर सच्चा था तो तुम कर ही नहीं पाओगे ये सब। किसी के बहकावे मत आना, ये सही तरीका नहीं है। प्यार पाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही तो मना करता हूं। चाहे वो तांत्रिक मांत्रिक के पास जाना हो, चाहे कानूनी चीजों में पढ़ना हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, डेफिनेटली आप अपनी जो भी स्वतंत्रता है, जो भी आपकी चीजें मिली हैं आपको परमात्मा कृपा से या सरकार की तरफ से, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन इस बात को समझ के, जानकर फिर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्यार में आदान प्रदान नहीं होता। प्यार सामने वाला अच्छा है या बुरा है ये देख के नहीं किया जाता। सामने वाले ने बुरा कर दिया है इसलिए मैं भी बुरा करूंगी या करूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये शुद्ध व्यापार है। क्योंकि प्यार में अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, एक बड़े संत ने कहा। प्यार में बोले, प्यार में मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वो मजदूरी ही तो है,
किसी ने हमें पारितोषिक दिया, पैसे दिए और हमने उसका काम किया। जैसे मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मजदूर हूँ। मैंने आज तक हमेशा कहा होगा कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। हाँ, जब भी तुम थैंक यू धन्यवाद कहते हो ना, तो मैं कहता हूँ ना तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो उसका धन ले रहा हूँ ना तुमसे। मैं अपने पास बचाता कि नहीं बचाता, पर तुम तो मुझे ही देते हो ना। कहने का सीधा संबंध है, सात्विक चिंतन कीजिए, सहज। तुम उनको पाने के लिए कोशिश करने के बजाय अपने को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करो ना यार। प्यार की सुगंधी को इतना मजबूत बना दो, इस सुगंध को, इस फ्रेगनेंस को इतना बढ़ने दो, इतना मजबूत बनने दो, इतनी दूर तक जाने दो कि सब कुछ खींचकर तुम्हारे पास आ जाए। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा संपूर्ण विश्व की शक्तियां आपके प्यार को आपसे मिलवाने के लिए लग जाए। ऐसा कुछ करो। और ऐसा कुछ करने में सबसे पहला प्लेटफॉर्म क्या है? खुश रहना। और क्या करना? खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, पानी पीना और अपना ध्यान रखना। पानी पियो, खुश रहो, सुंदर बनो। बस यही 3 चीजें तो बताई हैं आपको, यही चीज तो समझाई है। बस इतनी सी चीज कर लेने मात्र से आपका पूरा काम हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इस ब्रेक के बाद सीधा आपके साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। मैं कह रहा हूं कि आपके अपने पूरे के पूरे जीवन में पूरी खुशियां भरी जा सकती हैं। जितना दवाई खाना आवश्यक है ना, उतना ही परहेज करना आवश्यक है। जिम जाकर पसीना बहाना सिर्फ 30% काम करता है, 70% आपकी अपनी डाइट कंट्रोल काम करती है। उल्टा सीधा अंक जंक पंक पंक फूड नहीं खाएं, है ना। तो जैसे ही ये करेंगे वैसे सब ठीक लगेगा, आपको सुव्यवस्थित लगेगा। तो अब इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपके अपने जीवन में वास्तविकता को, सहजता को, सरलता को ईमानदारी से समझकर हम आगे बढ़ेंगे। इस व्यवस्था को हम और मजबूत करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आज एक ऐसा उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं, एक ऐसी बात जिससे ये सब चीजों पर आपका कंट्रोल होगा। पूरा का पूरा प्रेम साम्राज्य आपका होगा। जो तुम चाहोगे वो बनेगा। तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी, कोई और नहीं चला पाएगा इस प्यार की व्यवस्था को। ये सोच है, ये चिंतन है, ये आगाज है और ये वो व्यवस्था है जिस पे तुम जीत रहे हो, कोई और नहीं जीत सकता इसमें। समझो, जानो और इस व्यवस्था को मजबूत कर लो। तुम ही हो जिससे सब ठीक किया जा सकता है। तुम ही हो जो सब बना सकते हो। तुमने क्या बनाया पता है? पूरा विश्व तुमने बनाया है। तुम ही हो जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। तुम ही हो जिसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, देश नेता, अभिनेता सब तुमने बनाए हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है। उस शक्ति को जगाने की बात कर रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की परम शक्तियों को आपके प्यार में लगाने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। ये बात सुनने में बहुत कौतूहलता वाली लगती है, बहुत कपोल कल्पित लगती है, लेकिन ये पूर्णतः वास्तविक है। आपकी नाभि में भगवान ब्रह्मा जी नाभि कुंड में विराजमान है, हृदय में भगवान विष्णु हृदय कुंड में विराजमान है और आज्ञा चक्र में भगवान शिव आपके बैठे हैं। ये तीनों के तीनों देवता अपनी शक्तियों को लेकर के तुम्हारे ही शरीर में विद्यमान है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें जागृत करना नहीं आता, तुम्हें इनको बताना नहीं आता, इनसे वो मैसेज करना नहीं आता, इनसे मांगना नहीं आता। मैं कहता हूँ कि भाई तुम मंदिर जाते हो ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी तुम जाते हो, तुम्हें मांगना नहीं आता। वो लक्ष्मीपति, वो परम पिता परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान व्यक्ति तुम्हें देना बहुत कुछ चाहता है, तुम लेना नहीं चाहते, तुम्हें लेना नहीं आता। मेरे व्हाट्सएप का एक स्टेटस है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं। मेरा तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। ये एटीट्यूड उस मालिक ने बनाया है मुझे अंदर, तुम्हारे अंदर भी बनाया है। तुम जानते नहीं, मैं जानता हूं, बस इतना सा फर्क है। चूंकि मैं भगवान से पता क्या कहता हूं,
तुम में हम में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। क्या हो? हम नर हैं तुम नारायण हो। ये अंतर है। इस अंतर को समाप्त कर दिया जाए तो नर और ना, हाँ, यण जो है ना, बहुत छोटे कण को बोलते हैं। एक्चुअली तो वो भी नारायण है ना, हम भी नारायण हैं। जिसके हृदय के अंदर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है वो नारायण है, ये तुम भी जान सकते हो। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, वेद पुराण शास्त्रों की बातें हैं। मैं इनको सूक्ष्मता से बता रहा हूं कि तुम्हारे इन 3 कुंडों को जागृत करके तुम अपने जीवन में प्रेम भर सकते हो। जिसको चाहो अपना गुलाम बना सकते हो, जिसको चाहो अपना कंप्लीट कर सकते हो, और जिसको चाहो 100% व्यवस्थाओं के आगाज पर सिस्टमेटिकली ठीक कर सकते हो। इस बात को समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा अपना रियल वास्तविक सिस्टम है। एक और सहजता से समझो, मैं और आपको गंभीरता से इस बात को बताने की बात कर रहा हूं। इसको समझो। तुम अगर इन 3 कुंडों को जागृत कर लिए तो आज अभी इसी समय इसी क्षण परिवर्तन आएगा। एक नई अद्भुत ऊर्जा तुम अपने अंदर महसूस कर पाओगे और इसे 100% सुव्यवस्थित कर पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: कच्चा दूध, गौमूत्र और गंगा जल। ये 3 चीजें 3 शक्तियों को, 3 कुंडों को जागृत करेंगी और तुम्हारे 3 लोकों में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे प्यार से तुमसे अलग रख सके। तुम्हारे पति से, तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे प्रेमी से, तुम्हारी प्रेमिका से तुमको अलग कर सके, ऐसा कोई नहीं होगा। 3 लोकों में 3 शक्तियां, 3 वस्तुएं, 3 कुंड और 3 देवता। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कह सकते हो, तुम जिस रूप में जानते हो, सुबह दोपहर शाम कह सकते हो, 3 लोक कह सकते हो। तुम जैसे चाहो इस बात को कह लो, ये तुम्हारे अंदर की बात है, तुम्हारे अंदर में हो जाएगा। और सामग्री तुम देख ही रहे हो, क्या ही चाहिए तुम्हें। तुम देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, आजकल गौमूत्र पैक मिलता है, तुम्हें बड़े आराम से मिल सकता है। गंगा जल, गौमूत्र दोनों पैक मिलते हैं, दूध भी पैकिंग में मिलता है। तो तुम्हें 3 चीजें बहुत आराम से, सहजता से, कुछ पैसों में मिल जाएंगी। तो तुम चिंता मत करना, ये बहुत सहजता से हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है उसे बड़ा ध्यान से समझना। पहले तुम्हें गौमूत्र से, एक पात्र में गौमूत्र थोड़ा सा लीजिए और एक बड़ा पात्र खाली रखिए। थोड़ा थोड़ा गौमूत्र हाथ में लेते जाइए और नाभि, हृदय और मस्तक और पात्र में गिरा दिया। थोड़ा हाथ में लीजिए, यहाँ वहाँ टच करिए 3 जगह और बड़े पात्र में गिरा दीजिए। ये स्नान करने के पहले करना है। और हाँ, ये उपाय यदि संभव हो सके तो प्रातः 3:22 से लेकर के 7:28 के पहले कर लें, आपके लिए ज्यादा लाभ करने वाला होगा। पहले गौमूत्र, फिर गंगा जल और फिर दूध से ऐसे ही करना है। और ऐसा कर करके उस बड़े पात्र में डालते जाइए। थोड़ा बहुत गिरता भी है तो क्यों, उसके बाद आपको स्नान करना कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में उन 3 चीजों को ऊपर से गिराना है और थोड़ा हल्का सा बेंड होना है पीछे की ओर, ताकि वो पूरा नाभि तक गिर के पहुंचे और फिर स्नान कर लेना है। पर ये व्यवस्था जितनी बार भी आप करोगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? ओम। ओम में 3 अक्षर हैं। उसका बीज मंत्र है जो उसकी चाबी खोल देता है, जिससे उसकी ताकत आपको मिल जाएगी। और ओम में तो 3 अक्षर हैं, ये तुम्हें पता ही है, आ, उ और म। ये 3 ऐसे व्यंजन हैं, ये 3 ऐसे अक्षर हैं जो गूंगा और नहीं बोल सकने वाला व्यक्ति भी उच्चारण कर सकता है। अगर तुम्हारी जीभ ना हो तो तुम क्या बोल सकते हो पता? सिर्फ ये 3 वर्ड,
इन 3 वर्डों को ही तुम बोल सकते हो अगर तुम अपने जीभ का इस्तेमाल ना करो। आ यानी मुंह खोल के, ऊ यानी मुंह का एक आकार बना के, और यानी अपना मुंह बंद करके। ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसके लिए तुम्हें जीभ का प्रयोग नहीं करना। इन तीनों शब्दों से जीभ जब खेलती है, प्ले करती है, तो अलग अलग अक्षर बनते हैं। जीभ इधर से उधर, उधर से उधर जब अपना रमन करती है तो नए नए शब्द बनते हैं। तो ये जो आ, ऊ और म है, ये सबसे प्रारंभिक अक्षर हैं। इनसे ओम बना है। ओम बोलने की सही पद्धति ऐसे यौगिक बोलते हैं। जितने बड़े सिद्ध अबलात्मा, सिद्धात्मा, योगी पुरुष होंगे वो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही ओम करते हैं। तो आप उतनी बार बीज मंत्र लगा के ओम बोलेंगे बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ, और फिर स्नान कर लेंगे। ये क्रिया संभव हो सके तो आप कंटिन्यू 7 दिन तक कीजिएगा। 7वां दिन तब आएगा जब तुम्हारे मुंह से मजबूरी में बोलने की आवश्यकता पड़ेगी कि साहब ठीक तो होने लगा है। मैंने अभी तक 20 लाख के ऊपर लोगों को मजबूर कर दिया है थैंक यू करने के लिए। लोगों ने किया नहीं, मजबूर कर दिया है। किसने? हमने नहीं। ये शब्द थोड़ा गड़बड़ था मेरा। हमने नहीं। इस व्यवस्था में जिसके सबसे बड़े सूत्रधार तुम हो। तुम मतलब तुम, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, कोई और नहीं। तुम हो तो हम हैं। ये तुम्हारे साथ जो प्रेम है ना, ये जो तुम्हारे साथ एक संलग्नता बढ़ रही है, इस प्यार को बढ़ाए रखना, इस प्यार को कम मत होने देना। तुम्हारे प्यार की शक्ति मुझे बल देती है, तुम्हारे प्यार की शक्ति मुझे रिसर्च करने पर मजबूर करती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी ममता। अभी कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने कहा कि भाई महाराज जी आपकी कथाओं में पहले बहुत सारे लोग आते थे। मैं किसी आश्रम में गया था, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो तब में और अब में क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप? मैंने कहा बहुत डिफरेंस है। उस समय लोग मुझे सिर्फ सुनते थे, अनुकरण करते होंगे कदाचित। आज लोग मुझे प्रेम करते हैं, लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। आज लोगों के मन में, हृदय में, दिल में, चहन में हमारा स्थान है। कोई पिता समझता है, कोई गुरु समझता है, कोई भाई समझता है, कोई दोस्त समझता है। लोग अंतरंग हैं आज। मेरा एक दिन व्हाट्सएप किसी वजह से बंद हो जाए, साधना इत्यादि के कारण, तो मेरे पास कम से कम 5000 अलग अलग कॉल मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्या बात है गुरुजी का व्हाट्सएप बंद है? हाँ, एक दिन मैं लाइव नहीं आऊं किसी व्यस्तता की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, लोगों के मैसेज और कॉल्स बढ़ जाते हैं। लोग जब लाइव नहीं आए तो उनके पास कॉल्स कम होती हैं। मैं लाइव नहीं हूं तो मेरे पास कॉल डबल टिबल हो जाती हैं कि वो पूछने वालों की भाई गुरुजी को क्या हुआ है, गुरुजी ठीक है ना, स्वस्थ है ना। तुम्हारा ये प्रेम ना बहुत बल देता है, बहुत ताकत देता है। देते रहना, ये औषधि है। अपना बहुत ध्यान रखना। ये उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। नहाने के पहले करना है। सुबह टाइम आपको बता दिया, नियम बता दिया, मंत्र बता दिया, सिस्टम बता दिया, व्यवस्थाएं बता दिया, और ये पानी बहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कदाचित संभव हो सके, अगर कदाचित संभव हो सके तो दूध की मात्रा बहुत कम रखना, बहुत अधिक नहीं बहाना, क्योंकि पाप ताप समाप्त करता है, लेकिन नाली में दूध जाए तो थोड़ा दोष भी लगता है, इसलिए उसका मात्रा थोड़ा कम रखना। थोड़े दूध में पानी ज़्यादा मिला देना, वाइट हो जाएगा, दूध का ही फल देगा। तो आप विशुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ गुरु का आदेश लेकर इस कार्य को प्रारंभ करिए। श्रद्धा विश्वास रखना, परमात्मा आपकी जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। अपना बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना, अपना खुश रहने की कोशिश करना, मुस्कुराना, सुंदर बनना। पानी हर घंटे में, हर आधे घंटे का अलार्म लगा ही लिया होगा अब तक, नहीं लगाया तो लगा लो। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उस चिंतन में, उस सोच में, उस विचार में, जहाँ पर सिर्फ प्रेम है।
छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहाँ सिर्फ प्यार की लहरें और प्यार के शब्द गुंजायमान होते हैं। बहुत जल्दी हम एक ऐसा यूट्यूब चैनल, हम अनाउंसमेंट ही करते रहेंगे, लाइव आएंगे इतनी जल्दी कुछ नहीं, पर अनाउंसमेंट जरूर करेंगे हर बार कि तुम्हारी कौतूहलता बढ़ेगी और मुझे मज़ा आएगा काम करने में, है ना। हम बहुत जल्दी एक ऐसा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप सुबह दोपहर शाम भजन सुन पाएंगे, अलग अलग मंत्रों की धुनें सुन पाएंगे। और अगर आप लोग भी गाते हैं, अगर आपका भी मन भजन गाने का करता है, अगर तुम साज बाज के साथ गाना चाहते हो तो अपना गाना रिकॉर्ड करके हमारे यहाँ भेजो, हम उसको भी अपने YouTube पर स्थान देंगे और हमारे बच्चे सब सुनेंगे, उनको मजा आएगा। कुछ किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ध्यान रखना भाई, भक्त और भगवान की महिमा होनी चाहिए, थोड़ा प्रेम बढ़ना चाहिए, ध्यान लगाने का मन करना चाहिए और आनंद बढ़ना चाहिए। खुशी और प्रसन्नता बढ़ने लगे, मुस्कुराने का मन करे, कुछ ऐसा गुनगुना कर भेजना अगर आपके पास कुछ है। कुछ बच्चों ने प्रारंभ किया है काम, बैकएंड में काम प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा, तो अपना बहुत ध्यान रखना। मैं प्रयत्नशील हूँ तुम्हारे लिए। बहुत जल्द आप लव विद एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में भी देख पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश में प्रवास करते हैं, उनके लिए हम बहुत जल्द इस व्यवस्था को सूत्रपात कर रहे हैं। आप सबका ऐसे ही प्रेम, आप सबका ऐसे ही प्रेम बना रहे, दिल की गहराइयों से, पूरी मिठास से, पूरे आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।